नंबर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, कह देते हैं कई बार हमसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये हमसे पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होते क्या हैं? आपको पता है हमारे नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार चलते जाते हैं। फिर हमारा आता है 9, फिर 10, फिर 11, इस प्रकार चलते चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमारे 1 डिजिट के नंबर कहाँ तक चले? 1 डिजिट के जो नंबर 9 तक जो है वो एक एक डिजिट के नंबर है। 10 से जो हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। कितने डिजिट के? 2 डिजिट के। एक 1 हो गई और एक 0, दोनों से मिलकर बना 10। इसी प्रकार ये कहां तक चलेंगे? 2 डिजिट के नंबर। 2 डिजिट के नंबर इस प्रकार हम चलते जाएंगे तो 99, 99 और 99 के बाद क्या जाता है? 100। 99 के बाद क्या जाता है? 100। तो इट्स मीन आपसे भी ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए या पूछ लिया जाए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि काउंटिंग के अंदर 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं। काउंटिंग के अंदर दो डिजिट के जो नंबर हैं वो कहां से शुरू हो जाते हैं। तो हमें पता चल रहा है 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू हो जाते हैं? 10 से। यानी कि सबसे पहला जो होता है काउंटिंग के अंदर 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 10। और सबसे लास्ट जो होता है वो क्या होता है? 99। तो बड़ा ही सिंपल वे है ये। कई बच्चे विचलित हो जाते हैं इसके अंदर कि स्मॉलेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, 2 डिजिट का कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा लार्जेस्ट होगा। सिर्फ बेसिक चीजें हैं, सिर्फ अपने दिमाग में रखना है आपने कि कहां से 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं, कहां से 2 डिजिट नंबर के खत्म होते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये 10 जो है वो 99 से छोटा है, हमें पता है। तो हम कहेंगे जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या होगा हमारा? 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 10। इसी प्रकार लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 99। यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? जहां से 3 डिजिट के शुरू होते हैं, 3 डिजिट का जो पहला नंबर होता है उससे पहले वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। 3 डिजिट के नंबर जहां से शुरू होते हैं उससे पहले वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। यानी कि 100 आ गया, 100 से पहले क्या है? 99। 2 ही डिजिट है, इसके अंदर 3 डिजिट है, 1 और 00। तो इट्स मीन 99 जो है वो हमारा लार्जेस्ट क्या है? 2 डिजिट नंबर। यदि हमसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमारा क्या होगा? हम कह सकते हैं क्या होगा स्मॉलेस्ट? 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा हमारा? 100। भाई सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। या हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो इक्वल होगा क्या? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस में 1 भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछा है तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट पूछा है तो आपको लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। क्या है? 99। उसके अंदर क्या करते हैं हम? 1 ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं हम। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ तो हम कह देते हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99 एंड प्लस 1 कितना आ गया? 100। इट्स मीन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। इसी प्रकार बेटा आपसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछ लिया जाए, 5 डिजिट नंबर पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा हमारा? लार्जेस्ट 5 डिजिट भाई, लार्जेस्ट 5 डिजिट होगा ये हमारा 99,999। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। सीधी सी बात है। देखो एक पहचान और है इसके अंदर, यदि आप ज्यादा दिमाग न लगाएं तो, कि आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट।
यदि आपसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए, तो आप क्या कर दीजिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट के अंदर लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछा जाता है आपसे, ये है लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है, तुम क्या कर देंगे 999, यानी कि 9 कितनी बार आ गया, 3 बार। यदि हमें लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो कितनी बार 9, 2 बार। स्मॉल सा तरीका है, छोटा सा तरीका है, इस प्रकार भी आप कर सकते हो। और हमसे क्या पूछा जाए, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो कितने 9 आ गए, 5 आ गए, 5 टाइम्स 9। इट्स मीन इस प्रकार हम आसानी से बता सकते हैं कि लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट, लार्जेस्ट 7 डिजिट, लार्जेस्ट 8 डिजिट। इट्स मीन लार्जेस्ट सबसे बड़ा जितने डिजिट का नंबर पूछा है उसने उसके अंदर 9 जो है उतने ही टाइम्स आ जाएगा। यदि लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछा है तो 9 कितनी बार आएगा हमारे पास, 7 बार, 7 बार। यदि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा है तो कितनी बार आ जाएगा, कितना, 6 बार। इसी प्रकार सिमिलरली स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर का है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर देखो हमने क्या देखा था अभी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 1 और 00। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या था, 1 और 0, मतलब 1 स्टार्टिंग में और उसके बाद में जितने की कमी रह गई, जितने डिजिट का पूछा है उतने डिजिट का करने के लिए उतनी हम क्या लगाते हैं उसके साथ 0, उसके साथ क्या लगा दें 0। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा तो हमने कह दिया 1 और उसके साथ क्या लगा दिया 0, भाई स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा भाई 1 और 3 डिजिट पूरे करने हैं, और 3 डिजिट पूरे करने के लिए कितने लगा दिया आगे उतनी ही 0। ये भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ ले हमसे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए भाई, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 और 4 करने हैं 4 डिजिट का। इट्स मीन कितने डिजिट की कमी रह गई, 3 की, तो क्या लगा देंगे हम 3 0 लगा देंगे। इस प्रकार ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया। तो आप अच्छे से डिफरेंस समझ गए होंगे कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है। जितने भी डिजिट का पूछ रहा है आपसे, यदि लार्जेस्ट पूछ रहा है तो उसके अंदर जितने डिजिट की कह रहा है वो उतनी बार उसके अंदर 9 लिख देंगे, और स्मॉलेस्ट कह रहा है तो 1 और बाकी उसको पूरी करने के लिए जितने की कमी रह गई है जितने डिजिट्स की उतने हम जीरोज लगा देंगे। तो सबसे बढ़िया रास्ता है ये आपको। और आपसे पूछ भी लीजिए कि किस प्रकार आया, तो वो मैंने बता दिया है कि भाई सबसे पहले देखो काउंटिंग के अंदर 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 10 से। कितने कहां से शुरू होते हैं, 10 से। और 2 डिजिट के नंबर खत्म कहां होते हैं, 99 पे। तो 99 सबसे बड़ा हुआ और 10 सबसे छोटा। इसी प्रकार इसमें भी कह सकते हो 100 है भाई, और 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, इसी प्रकार चलेंगे तो 999। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या हुआ 999। इसी प्रकार 4 के, इसी प्रकार 5 के। मतलब आपको सबसे पहली बात है मेथड जरूर पता होना चाहिए कि ये चीज कहां से आई है, क्यों आई है। बाकी तो ये सिंपल वे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये सिंपल वे हैं याद करने के, दिमाग में रखने के। आपसे पूछ लिया जाए क्यों, इसी को क्यों लिखा, नो को ही लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख रहे हैं, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट के अंदर 99,999 ही क्यों आया, 5 बार 9 क्यों आया। आप कह दो कि भाई लार्जेस्ट जितने डिजिट का पूछा उतनी बार हम क्या लिख देंगे 9। अरे कुछ कारण तो होगा उस चीज का, तो उस चीज का कारण बेटा यही है, आप अगले को समझा सकते हो कि हमारे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा, और 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कहां से शुरू होता है हमारा, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा कहां से शुरू होता है 10,000 से। कहां से शुरू होता है 10,000 से 5 डिजिट का नंबर शुरू होता है। इससे पहले हमारा क्या होता है 4 डिजिट का नंबर होता है 9,999, फिर उसके बाद आता है 10,000। तो 10,000 क्या हुआ 5 डिजिट का, और फिर 5 डिजिट का सबसे बड़ा क्या होगा 99,999 भाई। तो हम कहेंगे इस प्रकार हम कह रहे हैं कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 99,999 होगा, या स्मॉलेस्ट के बारे में कहे तो कि इस प्रकार हमारा स्मॉलेस्ट होगा भाई। समझ गए। तो इस प्रकार इन चीजों को हमेशा दिमाग में जरूर रखना है, बेसिक चीजें हैं कि ये कहाँ से आया है, क्या नहीं, किस प्रकार आया है, इन चीजों का पता होना जरूरी है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इन चीजों के बारे में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में।
अदरवाइज आप सिंपल वे पे आप ध्यान रखो कि भाई जो लार्जेस्ट नंबर की बात आ रही है तो इट्स मीन उतनी बार उसमें 9, यदि स्मॉलेस्ट की बात आ रही है तो सबसे पहले 1, सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू पे क्या आएगा 1 और उसके बाद में उतने ही जीरोज आ जाएंगी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब कई बार हमसे प्रश्न ये कर लिया जाता है कि बताइए भाई 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट के हमारी काउंटिंग के अंदर टोटल नंबर कितने होते हैं, या 3 डिजिट के जो हैं टोटल नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं। तो उसके लिए किस प्रकार पता होना चाहिए, हमसे पूछ लिया जाए बताओ 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं। तो आप ये समझिए कि 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से। स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से। भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15 और लास्ट में 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर बताया था मैंने क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर क्या बताया था 99 ये हुआ भाई। तो उसने कहा कि बताइए ये 10 से लेके 99 तक के टोटल कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 2 डिजिट के जो हैं वो टोटल कितने नंबर हैं ये बताइए। अब इनको काउंट करें तो हम क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा, हमें क्या लगेगा इसके अंदर टाइम। तो छोटा सा सिंपल सा तरीका क्या रहेगा हमारा, हमें पता है कि भाई 1 से चलें, हम 1 से चलें तो हमारे पास क्या होगा 1 to 99 कितने नंबर होंगे 99 और हमें बताने हैं 2 डिजिट के नंबर कि 2 डिजिट के नंबर कितने हैं। तो 2 डिजिट के नंबर हम क्या करेंगे, हम ये देखें कि 1 डिजिट के कहां पर खत्म हो गए, 9 पर खत्म हो गए, यानी कि ये जो पहले 9 नंबर थे ये सभी 1 डिजिट के थे और यहां से यहां तक टोटल काउंटिंग कितनी हो रही है 99, यानी कि टोटल 99 में से हम पहले 9 घटा दें, पहले 9 घटा दें, 99 में से हम क्या कर दें 9 घटा दें तो कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। तो हम कहेंगे 2 डिजिट के नंबर काउंटिंग के अंदर टोटल कितने हैं 90। भाई 10 से लेके 99 तक के टोटल कितने नंबर हुए 2 डिजिट के 90 हुए, कितने हुए 90। इस प्रकार पता लगा सकते हैं, इस प्रकार पता लगा सकते हैं। या दूसरी भाषा में मैं कहूं कि बताइए कि 2 डिजिट के नंबर टोटल कितने होते हैं, तो आप सबसे पहले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछ लीजिए, जितने डिजिट का पूछा है उसने कि इतने डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, उसका सबसे लार्जेस्ट नंबर लिख लीजिए। हमने लिख लिया लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है भाई, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है 99। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है 99 और उसमें से आप लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के पूछ रहा है तो लार्जेस्ट 2 डिजिट पकड़िए और उसमें से लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर घटा दिए। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास 9। देखिए 1 to 9 के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या है 9 है, तो उसको घटा दीजिए तो कितना आ गया 90। तो हम कहेंगे टोटल 2 डिजिट के जो हैं कितने नंबर होते हैं 90 होते हैं। भाई 10 से 99 तक के कितने हुए नंबर 90 हुए। अगर 3 डिजिट के कहता है कि 3 डिजिट के बताइए टोटल नंबर कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ हमारे पास भाई, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ हमारे पास 999 और इसमें से हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर घटा दें, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, तो इसमें से घटा दिया तो कितने आए 900, कितने आए 900। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास दो अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी ये बताइए। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस की लैंग्वेज यदि आपकी एग्जाम के अंदर मिलती है तो किस प्रकार मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हिंदी में तो आमतौर पर जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार मिलेगी आपको कि बताइए 2 डिजिट के नंबर्स की संख्या कितनी होती है।
बताइए काउंटिंग के अंदर, गणना के अंदर 2 डिजिट्स के नंबर्स की संख्या कितनी होती है। और यदि इंग्लिश में आ जाए तो किस प्रकार होगी, इंग्लिश में होगी हाउ मैनी नंबर्स इन ऑल कैन वी हैव विद 5 डिजिट्स। यदि 5 डिजिट्स के पूछ रहा है तो 5 डिजिट मिलेगा, यदि 3 डिजिट की पूछ रहा है तो 3 डिजिट मिलेगा, और 4 डिजिट की पूछ रहा है तो 4 डिजिट का। कहता है हाउ मैनी नंबर्स इन ऑल कैन वी हैव विद 5 डिजिट्स। कहता है बताइए कुल कितने, सब के अंदर कुल कितने नंबर होते हैं, इन ऑल कैन वी हैव विद 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स के जितने नंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं, गिनती के अंदर 5 डिजिट्स के नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, उनके अंदर बताइए 5 डिजिट के नंबर कितने होंगे, वो 5 डिजिट के नंबर टोटल कितने होंगे। तो मैंने आपको सीधा सा सिंपल तरीका बताया है। 5 डिजिट्स का क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, भाई लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हुआ हमारा 99,999, और इसमें से हम क्या कर दें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास 9,999। घटा दीजिए 0,0,0,0,9 यानी कि 90,000, यानी कि 90,000। 5 डिजिट के टोटल कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास काउंटिंग के अंदर 90,000। इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। कई क्या करते हैं, कई आप लोगों को कई टीचर इस प्रकार ही बता देते हैं। देखिए आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सभी तरीके बता दूंगा, परंतु आपको जो सा अच्छा लगे वो आप उसको सबसे बढ़िया कीजिए, और मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर थोड़ी और जो अलग सिस्टम होता है उसके अंदर आप गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा कि बताइए भाई लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए क्या होगा, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया हमने, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया भाई, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999। अब कई क्या करवाते हैं इसमें से, फिर कह देते हैं भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लो, कितना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जितने डिजिट का बड़ा नंबर लिया उतने ही डिजिट का क्या ले लो छोटा नंबर ले लो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या होता है आपको पता है 100। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो क्या आ गया 899, यानी कि 999 में से हमने 100 घटा दिया, यानी कि 100 कितने डिजिट का नंबर था 3 डिजिट का था। 1 to 100 कितने होते हैं टोटल 100 संख्याएं हो गई, तो इट्स मीन हमने 100 संख्याएं घटा दी तो कितना आया 899। परंतु जब हमने 100 घटाया तो क्या हो गया उसमें से 3 डिजिट वाला एक नंबर और घट गया। 3 डिजिट वाला कौन सा नंबर घट गया 100 नंबर और घट गया। जैसा कि हमने यहाँ से 99 तक का घटाया था, 99 में से घटाया था 99 में से घटाया था कौन सा 9 घटाया था, या यहाँ पे घटाया था हमने 999। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 घटा दिया, तो ये एक 3 डिजिट का एक नंबर कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो इट्स मीन ये 899 और इसके अंदर कर देते हैं एक प्लस, तो अब ये आ गए हमारे पास 3 डिजिट के टोटल नंबर्स की संख्या। 3 डिजिट के टोटल नंबर इतने होंगे, 3 डिजिट के टोटल नंबर इतने होंगे। देखो ये निकाल रखा हमने कि 3 डिजिट के बताओ टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो दोनों वे से आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों के लिए ये है, बाकी आपको यदि बेटर लगता है तो ये भी कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट्स नंबर्स की संख्याएं पूछी हैं कि बताइए 3 डिजिट की टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लीजिए और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर उससे कम डिजिट वाली और घटा दीजिए, सीधे डायरेक्ट आ जाएंगे कि 3 डिजिट नंबर संख्याएं इतनी होंगी हमारी काउंटिंग के अंदर टोटल। ओके, और यदि इस प्रकार करेंगे तो भाई 3 डिजिट्स की संख्याएं पूछी हैं, सबसे ज्यादा 3 डिजिट्स की संख्याएं टोटल कितनी होंगी, तो हम लिखेंगे भाई लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर
फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर उतने का है, उसमें से उसको घटा दीजिए, घटाने पे जो आए उसके अंदर क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, तो जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट से टोटल संख्याएं आएंगी कि इतनी होंगी। तो सबसे बढ़िया वे आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये है, कोई फालतू काम नहीं इसके अंदर, कोई ऐड दोबारा करने की जरूरत नहीं। जितने डिजिट्स की आपसे संख्याएं पूछ रहा है कि इतने डिजिट की बताइए टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, तो उतने ही डिजिट का आप सबसे बड़ा नंबर लीजिए और उससे एक डिजिट कम वाला फिर बड़ा नंबर लीजिए। भाई 3 डिजिट का जानना चाह रहे थे तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमने लिया 999 और उसमें से हमने घटा दिया 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, जो आ गया बच गया वही क्या होगा हमारे पास 3 डिजिट्स की टोटल संख्याएं होंगी, इतनी होंगी। तो इस प्रकार की आपकी लैंग्वेज होगी इनकी, इन क्वेश्चंस की एक एक नंबर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आ जाते हैं, कई बार इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो लैंग्वेज किस प्रकार की मिलेगी। तो इंग्लिश के अंदर यदि लैंग्वेज मिलेगी तो इस प्रकार मिलेगी कि हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल कैन वी हैव विद 5 डिजिट्स। भाई टोटल संख्याओं के अंदर जो है हम 5 डिजिट्स की कितनी संख्याएं होती हैं हमारे पास, कितनी हो सकती हैं, तो इस प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।